और इसी के साथ 29वां सर्वोच्च सम्मान भी हमारे और आपके यानी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुआ। इससे पहले ओमान का सर्वोच्च सम्मान पाने वालों में जॉर्डन किंग अब्दुल्ला, नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ शामिल हैं। यह भारत की विदेश नीति, कूटनीति के मजबूती से बढ़ते कदमों के फुटप्रिंट्स हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी नरेंद्र मोदी के विराट कद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन में दूसरा सम्मान ओमान से मिला। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया से अपनी ट्राई नेशन यात्रा कर बुधवार रात मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनकी अगवानी करी। सैयद शिहाब ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के भाई भी हैं, यानी ओमान के सुल्तान ने एक तरह से अपने सबसे सीनियर मंत्री और परिवार के एक बड़े सदस्य को नरेंद्र मोदी की अगुवाई के लिए स्वागत करने के लिए भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गुरुवार को अल बराका पैलेस में ओमान के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-to-1 और डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई, संवाद हुआ। इस मीटिंग के बाद सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान से नवाजा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, यह प्रधानमंत्री को मिला 29वां सबसे बड़ा सम्मान है। यह अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की ताकत और भारत के सामर्थ्य और भारत की काबिलियत का प्रमाण है। इस दौरान ओमान और भारत के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाएगा। इसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसके तहत भारत से आने वाले लगभग सारे उत्पादों पर, सामानों पर, यानी 98.08 टैरिफ लाइन पर कोई आयात शुल्क नहीं लिया जाएगा। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि भारत के 99% निर्यात पर ओमान में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। यह भारत के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीते दिनों हम देख चुके हैं कि कोएग्जिस्टेंस के लिए दुनिया का बायोपोलर होना कितना आवश्यक है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम किया जा सके। यह इसलिए भी बेहद आवश्यक है ताकि भारत अपने हितों के लिए जैसे आज डटा है वैसे हमेशा डटा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्कट में भारतीय प्रवासियों और स्टूडेंट्स को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां साफ साफ बड़े शब्दों में कहा, बीते 11 सालों में भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदल डाला है। भारत अब अपने लक्ष्य तय करता है और वक्त रहते उन्हें पूरा भी करता है। दर्शकों, भारत के 2 बड़े नेता 15 दिसंबर को विदेश यात्रा पर निकले थे। दोनों के डेस्टिनेशन अलग अलग थे और दोनों की यात्रा के आउटकम भी अलग ही होंगे। एक ने भारत का डंका बजवाया, ट्रेड डील्स की और सम्मान पाया, तो दूसरे ने कहा मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। लेकिन दुख की बात है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात ठीक नहीं है। ये राहुल गांधी है। हालांकि सच्चाई उनके दावों से कोसों अलग है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना सिर्फ तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, बल्कि दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए विदेश यात्रा पर जाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वहां गरिमा बनाए रखना और भारत का नाम रोशन करके लौटना, यह बड़ी बात होती है। यह मोदी का सम्मान नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, यह हम सब भारतवासियों का सम्मान है। 29वां सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी को, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद दुनिया में दूसरा कोई ऐसा बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं होगा।